वेलकम टू स्टडी होमर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिम्स रिप्रोड्यूस। इससे पहले मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल टाइप। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बारे में। The reproduction in which new organism is produced by two parents is called sexual reproduction। तो वो रिप्रोडक्शन जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म दो पेरेंट्स से प्रोड्यूस होता है, दो पेरेंट्स मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, उस रिप्रोडक्शन को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमने उसमें भी डेफिनेशन के बारे में बात की थी कि वो रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसे तो कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब दो ऑर्गेनिज्म मिलकर के एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं उसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें दो पेरेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक होता है फीमेल पेरेंट, एक होता है मेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट फीमेल गेमेट को प्रोड्यूस करता है एंड मेल गेमेट प्रोड्यूस होता है मेल से। फीमेल गेमेट एंड मेल गेमेट आपस में फ्यूज़ होंगे। इस फ्यूज़ होने वाली प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। देखिए आगे, फ्यूज़न ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से मेल एंड फीमेल गेमेट जब फ्यूज़ होंगे तो उसे कहा जाएगा फर्टिलाइजेशन, विच रिजल्ट्स इन जाइगोट। और वो स्ट्रक्चर जो मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट के फ्यूज़ होने से बनी है उसे कहेंगे जाइगोट। जाइगोट। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में कि किस तरीके से प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो देखिए, फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। तो फ्लावर प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जहाँ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ए टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। एक फ्लावर मेनली 4 पार्ट से मिलकर बना है। पहला है सेपल, फिर है पेटल, फिर है स्टेमन एंड फोर्थ है पिस्टिल। जिसमें स्टेमन एंड पेटल ये दो तो हैं सपोर्टिव टाइप के ऑर्गन, एंड स्टेमन एंड कार्पल ये दोनों हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड पिस्टिल या कार्पल है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए और अच्छे से समझ लेते हैं इसको डायग्राम से। तो ये फ्लावर का डायग्राम, इसमें देखिए सबसे आउटर मोस्ट पार्ट ये सेपल है, ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर है ये सेपल है, ये भी सेपल है। इसके और भी मेंबर्स होते हैं, तो सभी मेंबर्स को कंबाइनली कहा जाता है कैलिक्स। फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट पार्ट है तो इसको फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये। इसके अलावा ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर का है तो फोटोसिंथेसिस भी करता है ये। थर्ड फंक्शन इसका क्या है? जब फ्लावर बड स्टेज में रहता है, जब कली अवस्था में रहता है, तब इसको इस तरीके से बंद करके रखता है और प्रोटेक्ट करके रखता है। फ्लावर का सेकेंड पार्ट है पेटल। ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स है ये पेटल्स है। अब ये क्योंकि कलरफुल है तो इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का, ताकि पोलिनेशन में हेल्प हो सके फ्लावर को। नेक्स्ट पार्ट आता है स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और 2 पार्ट से मिलकर बना है। पहला पार्ट है इसका एंथर, सेकंड पार्ट है फिलामेंट। स्टेमन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें इसका अपर पार्ट होता है एंथर एंड लोअर पार्ट होता है फिलामेंट। अब बात करते हैं कार्पल की, जो इनर मोस्ट पार्ट है, सबसे अंदर वाला पार्ट है ये कार्पल। कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो 3 पार्ट से मिलकर बनती है। सबसे अपर मोस्ट पार्ट है इसका स्टिग्मा, मिडल लॉन्ग ट्यूब लाइक पार्ट है स्टाइल, एंड थर्ड लोअर मोस्ट पार्ट जो कि कुछ फूला हुआ कुछ स्वेलोन पार्ट है, इसे कहा जाता है ओवरी।
ये 3 पार्ट होते हैं कार्पल के। स्टेमन का जो एंथर है, ये ऊपर वाला पार्ट, यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेल गेमेट बनता है जिसे कहा जाता है पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर ऑफ स्टेमन। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो देखिए पहले बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की। वो फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसे कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल है हिबिस्कस मस्टर्ड। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। हिबिस्कस मस्टर्ड आर बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वो फ्लावर जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि स्टेमन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि कार्पल, दोनों में से एक प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल की बात करें तो पपाया एंड वाटरमेलन, ये दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या कार्पल प्रेजेंट होगी। चलिए आगे बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, किस तरीके से सीड फॉर्म होता है। पहले बात करते हैं पोलिनेशन की। व्हाट इज पोलिनेशन? तो देखिए द प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। तो वो प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, कहाँ से? एंथर से, स्टेमन के एंथर से कार्पल के स्टिग्मा तक। तो जब पोलन ग्रेन्स जो एंथर में प्रोड्यूस हुए थे वो ट्रांसफ़र होंगे एंथर से स्टिग्मा तक, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पोलिनेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो 2 टाइप की पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। पहले बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक ही फ्लावर के अंदर देखिए when the pollen grains are transferred from anther to stigma of the same flower it is known as self pollination। तो जब एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो इस तरीके के पोलिनेशन को कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन। अब बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की। तो इसके भी नाम से पता चल रहा है, क्रॉस मतलब 2 अलग अलग फ्लावर्स के बीच में होने वाले पोलिनेशन को कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। व्हेन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इट इज़ नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। तो जब एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। आफ्टर पोलिनेशन pollen grains germinate and form pollen tubes which pass through style to reach up to the ovules present in ovary। अब पोलिनेशन के बाद में जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसके बाद में यहाँ एक पोलन ट्यूब बनती है पोलन ग्रेन्स के जर्मिनेट होने से। तो ये पोलन ग्रेन्स हैं, यहाँ पे ये जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद में यहाँ एक पोलन ट्यूब फॉर्म हुई, ये पोलन ट्यूब है। पोलन ग्रेन जर्मिनेट होने के बाद में इससे मेल जर्म सेल प्रोड्यूस होती है और ये मेल जर्म सेल ट्रांसफ़र होती है थ्रू दिस पोलन ट्यूब, जो स्टाइल से होती हुई ओवरी के अंदर तक एंटर करती है। और ये मेल जर्म सेल इस पोलन ट्यूब से होकर के ट्रांसफ़र होता है इस ओवरी के अंदर, और इसके अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं उस ओव्यूल से फ्यूज़ होता है। तो जो ओव्यूल है वो फीमेल गैमेट है एंड मेल जर्म सेल मेल गैमेट है। तो इन दोनों के फ्यूज़न से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है और जाइगोट बनता है।
देखिए, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवरी। मेल एंड फीमेल गैमेट के इस फ्यूज़न को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जिससे जाइगोट बनता है ओवरी के अंदर ही, क्योंकि ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट थे, ओवरी में, और मेल जर्म सेल भी कहाँ एंटर कर गए, ओवरी में। तो जाहिर सी बात है जाइगोट भी कहाँ बनेगा, ओवरी के अंदर। जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। अब जाइगोट कंटिन्यूसली सेल डिवीज़न करता है और सेल डिवीज़न करने के बाद में एम्ब्रियो को बनाता है। ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड। अब जो पहले ओव्यूल थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में, डेवलप हो जाएंगे सीड में। ओवरी चेंज इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ। जो ओवरी थी वो कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर, और बाकी के जितने भी पार्ट थे जैसे सेपल, पेटल, ये सारे फॉल ऑफ हो जाते हैं। याद रखिए, ओव्यूल डेवलप होता है सीड में एंड ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में। द सीड जर्मिनेट्स टू फॉर्म अ प्लांट अंडर सूटेबल कंडीशन सच एज एयर मॉइस्चर। अब जो सीड बना था वो सीड जर्मिनेट होता है जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, जैसे कि उसको प्रॉपर एयर, प्रॉपर वाटर ये मिलने लग जाता है, तो सीड जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होकर के एक नया प्लांट बना लेता है सूटेबल कंडीशन में। ये सीड की स्ट्रक्चर है। सीड में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कोटिलिडन। ये कोटिलिडन एक भी हो सकता है। अगर एक कोटिलिडन होगा तो इसे कहा जाएगा मोनोकोटिलिडनस सीड। मोनोकोटिलिडनस सीड। अगर कोटिलिडन के नंबर 2 होंगे तो इसे कहा जाएगा डाइकोटिलिडनस सीड। इस कोटिलिडन के अलावा बीच में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं। अपर पार्ट होता है प्ल्यूम्यूल, जो जर्मिनेट होकर के फ्यूचर शूट बनाएगा। शूट प्लांट का सोइल से ऊपर वाला पार्ट जो फ्यूचर शूट बनाएगा वो प्ल्यूम्यूल होता है, और नीचे वाला लोअर पार्ट होता है रेडिकल, जो फ्यूचर रूट बनाएगा। तो ये स्ट्रक्चर होती है सीड की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।